बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं सुमेरा और आपको अपने चैनल जन्नत कुकिंग एंड ब्यूटी टिप्स में ढेर सारा खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजलो करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त मज़े की अच्छी टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को जो मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। है तो बिल्कुल आम सी भिंडी मसाले की रेसिपी है, हर घर में बनती है, हर एक जो है वो बनाते हैं, लेकिन हर एक का डिफरेंट तरीका होता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन लेंगे, कढ़ाई लेंगे, कुछ भी आप ले सकते हैं, साफ़ सुथरा सा बर्तन लें। उसमें हमने एक कप के करीब मैंने घी या ऑयल इसके अंदर शामिल किया है। जो आप पसंद करते हो वो डाल लें। हम लोग घी पसंद करते हैं तो मैंने एक कप घी इसके अंदर शामिल किया। ये हाफ़ के जी भिंडियाँ थी जिसको मैंने धो के अच्छी तरह से जो है वो काट लिया है। आप अपने टेस्ट के अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे आपको पसंद है आप काट सकते हैं, ठीक है। इसका कोई इशू नहीं है। मैंने इनको आधा किलो भिंडी को अच्छी तरह से धो के साफ़ करके इस तरह से छोटा छोटा जो है वो पीसीस में काट लिया है। काटने के बाद ऑयल हमारा गर्म हो गया तो उसके अंदर हमने भिंडियों को शामिल कर दिया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे, बस हमने इतना फ्राई करना है, इसको ज़्यादा नहीं करना। दोस्तों, भिंडी को ज़्यादा फ्राई ना किया करें, जितना ज़्यादा करेंगे वो सूख जाती है, अजीब सी हो जाती है और उसके अंदर कड़वापन भी आ जाता है। बस थोड़ा सा फ्राई करें हल्का सा, ताकि उसकी जो लेस है वो थोड़ी ख़त्म हो जाए। बस ज़्यादा वैसे भी ग्रीन सब्जियों को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना चाहिए, तो उससे उसकी ग़िज़ाइयत में कमी आ जाती है, ठीक है। अब हमारी भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। देखिए भिंडियाँ मैंने सारी निकाल ली हैं। अब उसी ऑयल के अंदर, उसी घी के अंदर मैं प्याज शामिल कर दूँगी। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया, रफली किया, इतना बारीक भी नहीं किया, ठीक है। भिंडी के अंदर ज़्यादा जो है फाइन और प्याज अच्छे नहीं लगते, थोड़े मोटे मोटे और खड़े खड़े प्याज ही अच्छे लगते हैं। अब हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं, बस इतने ही करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने। अब मैं प्याज को भी बाहर निकाल लूँगी, ठीक है। और इसके बाद बाकी हम इसका मसाला तैयार करेंगे। प्याज बाहर निकाल लिया करें, इसके साथ ही मसाला ना बनाया करें, क्योंकि फिर प्याज जो है वो जल जाते हैं, कड़वापन आ जाता है, उसके अंदर अजीब सा टेस्ट हो जाता है। देखिए मैंने सारे प्याज निकाल लिए हैं। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून के करीब घी और शामिल किया था, थोड़ा कम लग रहा था मुझे। ये 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर साबुत ज़ीरा मिलाया है और हाफ़ टी स्पून मैंने कलवंजी इसके अंदर मिलाई है। कलवंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है भिंडियों के अंदर, एक दफ़ा मिलवा के ज़रूर देखिएगा। सिर्फ 1/4 टीस्पून, सॉरी हाफ़ टी स्पून नहीं, 1/4 टीस्पून आपने कलवंजी इसके अंदर डालनी है, ठीक है। ये 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट है वो मैं इसके अंदर मिला रही हूँ, ठीक है। और मिलाने के बाद इसको थोड़ा सा 2-3 मिनट तक भूनेंगे। और ये 2 अदर टमाटर थे, ठीक है, जिसकी मैंने पेस्ट बना लिया है, ब्लेंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डालकर इसका पेस्ट बना लिया। अब मैं इसके अंदर ये शामिल कर दूंगी, क्योंकि पानी मैं नहीं मिला रही हूँ और अदरक लहसुन जल ना जाए, इसलिए मैंने फ़ौरन 2-3 सेकंड के बाद इसके अंदर टमाटर जो है वो टमाटर का पेस्ट वो मिला लिया। आप टमाटर प्यूरी भी इसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 अदर सब्ज़ मिर्च थी जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। मैं पहले भी कहती हूँ, आप स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी पसंद से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हम मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे। ये 1 चम्मच 1 टीस्पून रेड पेपर, लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने मिलाया है इसके अंदर। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर नमक मिलाएंगे, सॉरी हाफ़ टी स्पून हम इसके अंदर नमक मिलाएंगे। मसाला जहाँ स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई भी इशू नहीं है। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर हम इसके अंदर मिलाएंगे, ठीक है। और उसके बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ठीक है, हम इसके अंदर मिलाएंगे। 1 टीस्पून ही हम इसके अंदर ज़ीरा पाउडर मिलाएंगे, ठीक है। ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर, गरम मसाले वगैरह का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता भिंडियों के अंदर। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह से ताकि हमारे स्पाइसेस का कच्चापन ख़त्म हो जाए, ठीक है। और इसके अलावा ऑयल यानी घी भी ऊपर आ जाए और हमारा मसाला बहुत प्यारा सुनहरी सा भुना जाए, ठीक है। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, उसके ऊपर क्लिक करें और साथ में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ये 2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर दही शामिल किया है। आप थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा भी रख सकती हैं। दही का फ्लेवर मसाले में बहुत अच्छा आता है, क्रीमी टेक्सचर आता है और मसाला
बहुत अच्छा बनता है। ठीक है, तो दही शामिल करने के बाद हम इसको फिर भूनेंगे, इतना भूनेंगे कि दही का पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और हमारा मसाला सुनहरी सा तैयार हो जाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो वॉच करते हो तो सब्सक्राइब भी कर दिया करो, ये आपका प्यार होता है हमारे लिए, मोहब्बत होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम अपना काम मज़ीद बेहतर करते हैं। देखें हमारा मसाला माशाल्लाह से सुनहरी और ऑयल भी ऊपर आना शुरू हो चुका है। घी, सॉरी मैंने पहले भी ऑयल बोला था तो सब एक दोस्त ने कमेंट किया कि आप तो घी इस्तेमाल करते हैं फिर ऑयल कह रहे हैं। ऑयल ऊपर वो मुंह में चढ़ा हुआ, घी ऊपर आ गया है। ये मैंने हाफ कप के करीब इमली का पल्प था वो शामिल किया है। भिंडियों में इमली या लेमन जूस लाजमी डाला करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो है वो बायापन होता है भिंडी का, वो गैस पैदा करता है, तो इसलिए इमली से जो है ये थोड़ी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है, या लेमन जूस कर लें। ठीक है, अब मैंने मसाले को इतना पकाया है कि देखें इमली का पानी भी खुश्क हो चुका है। हमने इसमें इतना कुछ डाला है कि हमें पानी डाल डाल कर भूनने की ज़रूरत नहीं है। माशाल्लाह से उन चीज़ों से ही हमारा मसाला बहुत प्यारा भुना जा चुका है। अब हम इसके अंदर अपनी भिंडी शामिल करेंगे जो हमने फ्राई की थी और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद अब हम इसके अंदर सेकंड जो नंबर पे हमारे प्याज थे जिसको हमने फ्राई करके निकाल लिया था वो भी अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। ठीक है, और करने के बाद इनको हल्के हाथ से जो है वो हम मिक्स कर लेंगे क्योंकि भिंडी फ्राई हुई हुई है, वो टूट ना जाए, टूटी हुई वो अच्छी नहीं लगती, मिक्स सी हो जाती है, अजीब सी लगती है। तो प्याज डालने के बाद भी हम इसको हल्के हाथ से फ्राई करेंगे और इसको 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पर रखेंगे क्योंकि भिंडी भी तकरीबन पकी हुई है और प्याज भी पक चुके हैं। बस हमने स्पाइसेस का फ्लेवर इसके अंदर देना है, जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे, जो हमारे मसाले का टेस्ट था वो इसके अंदर अच्छी तरह से आ जाए। दोस्तों इस तरह से भिंडी बनाएं, आप यकीन करें बहुत मज़े की बनेगी और सब खाने वाले आपकी तारीफ़ करेंगे और उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखें 10 मिनट मैंने जो है अपनी भिंडी को दम पे रखा था और हमारी भिंडी माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मुझे यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी, तो मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी है। तो मैं अपनी भिंडी डिश आउट कर रही हूँ, आपको निकाल के दिखाऊंगी इसका फाइनल लुक कैसी लग रही है। ठीक है, तो दोस्तों मुझे कमेंट में बता दिया करें आपको अच्छी लगी है। मुझे माशाल्लाह बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग मेरा साथ दे रहे हैं। मेरा चैनल माशाल्लाह से बहुत जल्दी से ग्रो कर रहा है, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, सपोर्ट कर दिया करें, दुआएं भी दे दिया करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखेगा, दुआएँ दिया करें, मुझे दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, ताकि और हम फिर मिलेंगे। ठीक है, एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। ठीक है, मैं फिर एक इंशाल्लाह खिदमत में अच्छी सी रेसिपी या रेमेडी आपकी खिदमत में लेके आए। मेरी रेमेडीज़ भी देखा करें, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।